हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश अवस्थी और आज हम शुरू कर रहे हैं हमारे हाई स्कोर सीरीज़ का चौथा लेक्चर रियल नंबर्स। लगभग 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो हम क्या पढ़ चुके हैं? हम अभी तक पढ़ चुके हैं रियल नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर्स। ये सारे टाइप की चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इन डेप्थ। अच्छे से हमने चीज़ें कवर की यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 इन डेप्थ अच्छे से कवर किया है, जिसमें मैंने आपको सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करके बताए हुए हैं विद इन द सब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, एक छोटी सी टिप मैं स्टार्टिंग में देना चाहूँगा। जैसे आपकी बार का पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो 32 मार्क्स का आसपास हमारे पास MCQs होंगे। तो हमें MCQs होंगे 16 मार्क्स का, 16 मार्क के 1 मार्कर क्वेश्चन। तो हमें बेसिकली केस स्टडीज़ क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। 1 मार्कर पे ज़्यादा टारगेट रख के चलना है। उसमें हम अपना जितना ज़्यादा टाइम सेव कर पाएंगे उतना ही क्वेश्चन हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे पाएंगे, जिससे जो मैथमेटिक्स की जो प्रॉब्लम होती है कि भाई हमारा क्वेश्चन छूट गया, ये छूट गया, वो छूट गया, हमने सही से पढ़ा नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो बेसिकली सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप 1 मार्कर्स अपने अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखोगे। ठीक है, तो ये बस मेरी छोटी सी टिप थी। तो आइए शुरू करते हैं अपने लेक्चर के साथ। द फंडामेंटल थियरी ऑफ अर्थमेटिक। द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है? बेसिकली एक चीज़ कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो जो प्राइम फैक्टर्स लिया है, ये बेसिकली स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं। कंपोजिट नंबर का क्या हुआ? जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। फैक्टर से मतलब क्या होगा कि वो जो नंबर होगा जो कंपोजिट नंबर होगा, वो उसके टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। ठीक है, उसके टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। टेबल क्या होता है? 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, वही अपना जो बेसिक पढ़े वो टेबल होता है। ठीक है, मैंने प्रेजेंटेशन आपको मैं PDF के फॉर्म में दूंगा। मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाए, एकदम आपको शॉर्ट नोट्स ही लगेंगे। आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, भले आप NCERT की बुक पढ़े ना पढ़े। इसमें लगभग सारे के सारे नोट्स कवर हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस। मैं इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम कंपोजिट नंबर जानते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या लेते हैं? हम लेते हैं 12। अब क्या हुआ, हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं देखते हैं। ठीक है, तो 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1। इसको 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब जो 2 होता है, जो 3 होता है, जो 5 होता है, 7, 11, 13। ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग नंबर्स हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 2, 3, 5, 7, अब ये प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं? प्राइम नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? प्राइम नंबर्स की बेसिक डेफिनेशन यह होती है कि जैसे अगर मैं 2 को लेता हूँ, मैं इसको 1 और 2, मतलब 1 के टेबल में 2 आता है, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, और 2 के टेबल में 1 आता है। तो ये 1 और 2 क्या हुआ? इसके प्राइम फैक्टर्स हो, यानी नंबर एक 1 से तो होगा ही होगा डिविजिबल। मतलब ये 2 को हम डिवाइड बाई 1 कर सकते हैं, तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। हम 2 डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, तो भी हमको रिमाइंडर 0 मिलेगा। डिवीजन की बात नहीं करो, डिवीजन तो 1 मिलेगा यार, डिवीजन 1 मिलेगा। मैं रिमाइंडर की बात करूँ, रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम प्राइम नंबर से ये प्रूव होता है कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो 1 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, लेकिन और अपने आप से भी डिविजिबल होगा। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होगा वो 1 से भी डिविजिबल होगा, अपने आप से भी डिविजिबल होगा, और भी बहुत सारे नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे 12 है, तो 12 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 6 से भी डिविजिबल है, और 12 से भी डिविजिबल है। तो इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो रहे हैं, तो हम बेसिकली बोलेंगे कि ये कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था, इसमें भी एक बार बता दिया मैंने। अब जैसे मैं इसमें आपको बताऊं कि ये सेंटेंस ये कह रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 12 लिया, मैं ले लेता हूँ एक और प्राइम नंबर 24। ठीक है, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा, और 3 इंटू 1 हो जाएगा। तो हम 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गया। अब इसमें बोल रहा है ना कि यूनिक होगा, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं होगा। वो बेसिकली ये कहना चाहता है कि अगर मैं 24 को मैं अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिखता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे 2 आगे हो, पीछे हो, 3 इधर हो, कहीं पे भी हो, वो 24 बना रहा है। प्राइम फैक्टर्स में कुल मिलाकर रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली मीनिंग होता है हमारा इस चीज़ का। फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक हमें ये बताता है। ये बेसिकली एक थियरम हो गया, इसको एक थियरम ही कहेंगे।
थियरम मतलब हमें एक तरीके का स्टेटमेंट दे दिया गया है कि हाँ ये चीज़ तो होती ही होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने एग्जांपल लिए हैं। अब थोड़ा अपने समझते हैं ये फॉर्मूला के बारे में, ये आगे पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस के साथ बताएंगे इसको कैसे लगाएंगे अपने, इस फार्मूला को आगे बताएंगे कि ये फार्मूला आगे कैसे यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे कि कैसे निकालेंगे इसको। तो अभी अपने उसने अपने से पूछा है कि फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 56 एंड 98। तो भाई हमारा जो टेक्स्ट बुक में मेथड लिखा हुआ है, भाई टेक्स्ट बुक में हमको 56 के अलग से फैक्टर निकालने हैं और 98 के अलग से फैक्टर्स निकालने हैं, दोनों में जो कॉमन है वो एचसीएफ एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। 56 ले लेंगे, 2 इंटू 28, धीरे धीरे करते हैं, 2 इंटू 14, 2 इंटू 7। ठीक है, समझ रहा हूँ ना, टेबल है यार, बेसिकली टेबल 2 का टेबल यूज़ कर रहा हूँ। 7 इंटू 1, इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब 98 को लिखना है हमें, अब 98 को लिखना है, तो 2 इंटू 49। ठीक है, 49 है सीधा, 7 है, 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7। दोनों में कॉमन क्या है, एक 2 कॉमन है 7 और एक 2 कॉमन है 7। दोनों का HCF क्या होगा, दोनों का HCF होगा 2 इंटू 7 विच इज़ इक्वल्स टू 14। ये होगा हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ये क्या हो रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 56 इंटू 7 क्या होगा, तो ये होगा 7 6 ज़ा 42, 7 5 ज़ा 35, 39। अब हमने एचसीएफ निकाल लिया, हमने एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, ये बेसिकली हमसे पूछ रहा था, ये प्राइम फैक्टर का मेथड होता है, काफ़ी बोरिंग सा मेथड है। मैं आपको एकदम अच्छा सा मेथड बताता हूँ, ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है मेथड। तो हम करते हैं, निकालते हैं सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। मैंने एक साइड लिख लिया 56, एक साइड मैंने लिख लिया 98। इसको लिखेंगे 2 इंटू 28, इसको लिखेंगे 49। अभी ये दोनों देख रहे हैं 3 से डिविजिबल नहीं है ना 4 से, तो अभी किससे 7 से डिविजिबल है और ये आ गया। अब रुक जाना है, स्टॉप हो जाना है बेसिकली, क्योंकि दोनों एक नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। डिविजिबल पता चल ही गया होगा अब तक, अभी तक आपको कि भाई ये 7 इंटू 4 28 आ रहा है, यानी रिमाइंडर मेरा 0 दे रहा होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ से HCF निकल आएगा। बेसिकली HCF निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। अब एक काम करते हैं, LCM निकालते हैं, सेम ऐसे ही मेथड, लेकिन उसमें थोड़ा अलग करते हैं, मतलब वो थोड़ा अच्छा मेथड है। उसमें ऐसे करते हैं कि ये दोनों 2 से हो रहे हैं तो 2 से करते जाओ। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि ये 2 से हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, इसको एज इट इज़ रखना है, 2 इंटू 14 और 2 इंटू 49। ठीक है, 2 इंटू, इसको एज इट इज़ ही रखना है अपने को, उससे मतलब नहीं है। अब 2 इंटू 7 हो रहा है तब तक करते जाओ, इसको एज इट इज़ रखो, 2 से डिविजिबल नहीं। अब ये दोनों 7 से हो रहे हैं, तो 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। बहुत अच्छा मेथड, उसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है, क्या कॉमन है क्या नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सॉल्व करते जाओ। ये आ गया। अब एलसीएम को क्या करेंगे, एलसीएम को रखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, जो वही सेम मैंने लिखा है, इसका वैल्यू क्या रहा था 392। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 56 इंटू 7 हमने यहाँ पे किया, 7 6 ज़ा 42। ठीक है, 35 39 392 आ गया हमारा, बहुत इजीली आ गया। ये मेथड हो गया। अब थोड़ा फॉर्मूला वाला मेथड एक बार लगाते हैं। मेथड नंबर 3, एक चीज़ निकालनी पड़ेगी, एक चीज़ पहले से निकाल के रखनी पड़ेगी। तो HCF ये फॉर्मूला होता है, HCF ऑफ A, B, A, B हमारे 56 और 98 है, इनटू LCM ऑफ 56 इंटू 98 जो होगा, ये दोनों हमारे 56 मल्टीप्लाई बाई 98 के इक्वल होंगे, A इंटू B के इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने 56 और 98 का HCF निकाल के रखा हुआ है, क्या है 14 है, 14 निकाल के रखा हुआ है। हमको LCM नहीं पता है यार, LCM निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो
56 इंटू 98, 14 इंटू 4 56 होता है, मेरे को 14 का टेबल आता है, ठीक है। अब यहाँ से जो एलसीएम होगा मेरा, एलसीएम 56, 98, 98 मल्टीप्लाई बाई 4 करो यार, क्या होगा 98 मल्टीप्लाई बाई 4, मैं बताऊँ क्या होगा, 392 होगा, ठीक है। तो ये हमारे 3 मेथड्स होते हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। पहला टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है जिससे हमें प्राइम फैक्टर्स निकाल के अलग अलग एचसीएफ एलसीएम के फॉर्म लगाने हैं। दूसरा ये मेथड है हमारे पास जो हम बचपन में सीखे रहते हैं लेकिन बहुत बार भूल जाते हैं कि ये भी ऐसा भी कुछ मेथड है हमारे पास, तो ये यूज़ करेंगे। और जो तीसरा मेथड है वो फार्मूला वाला मेथड है जो मैंने पिछले में मेंशन किया, ये फार्मूला है, हमें वो यूज़ करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं सिमिलर टाइप का जिसमें 3 नंबर्स को लिया जाता है, ठीक है। अब इसको ज़रा सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, अपने तीनों मेथड से करेंगे इसको भी अच्छे से, मतलब एकदम तगड़े से हो जाना चाहिए, टॉपिक बचना नहीं चाहिए। 12, 36 और मैंने ले लिया 72। मैं क्या करूँगा, मैं 12 के निकालूंगा। 12 के कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, 12। 36 का निकालेंगे, 36 का क्या होगा, 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3, ये 9, ये 4, 36 हो गया। 72 का कैसे निकालेंगे, 72 का थोड़ा निकाल लेते हैं, इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो तो मैं तो फटाफट निकाल दूंगा लेकिन पता भी तो चलना चाहिए। तो 2 इंटू 72, 2 3 जा 6, 1 गया यहाँ पे, 2 6 जा 12, 2 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। 3 3 जा 9, 72 हो रहा है। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। काफ़ी बड़ा लग रहा है अभी यार, हो गया यार। एचसीएफ बताओ क्या आएगा इसमें, एचसीएफ क्या आएगा, ये 2 2 2 कॉमन, यहाँ पे भी 2 2 2 कॉमन, यहाँ पे 3 3 और 3 कॉमन, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, तीनों में कॉमन ढूंढना है। 3 2 जा 6, 2 जा 12 मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, जो दिख रहा है कि हाँ मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एलसीएम निकालूंगा अपना वही मेथड से। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, सब इंक्लूड कर दो यार, मतलब 2 इंटू 2, मतलब जो लास्ट वाली चीज़ है वो तो पूरा का पूरा आएगा ही आएगा। कोई जगह एक्स्ट्रा 3 दिख रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 दिख रहा है। 2 3 हो गए, 2 3 हो गए, 2 2 हो गया, 2 2 हो गया, ठीक है। हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पे 72, जो दिख भी रहा है कि हाँ एलसीएम 72 का। ये हमारा पहला मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड से लगाते हैं क्वेश्चन को, दूसरे मेथड से लगाते हैं जल्दी से। कौन सा कलर ने, ये वाला लेते हैं। मेथड 2 क्या है, अपना कॉमन नहीं वाला मेथड, मेथड 2 लगाएंगे, मेथड 2 लगाएंगे। मेथड 2 क्या होगा हमारा, ये लिया नंबर, ये लिया 12, ये लिया 36, ये लिया 72। मुझे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 से डिविजिबल सारे नंबर होंगे, हो रहे हैं नंबर, ठीक है। करते जाओ आगे, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको यार। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 18 जा 36, 3 से दिख रहा है, 3 1 जा 3, 3 जा 9, 3 6 जा 18। स्टॉप हो जाओ, क्या आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 क्या आ रहा है हमारा, 3 2 जा 6, 2 जा 12 हो गया। सेम तरीके से एलसीएम निकलेगा, सेम तरीके से, वो मेथड में नहीं बता रहा, वो आप लोग ट्राई करके देखोगे कि कैसे आ रहा है। तो हमारा सेम तरीके से हमारा एलसीएम भी हमारा 72 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें पहला मेथड और दूसरे मेथड से करना है। जो तीसरा मेथड है वो उसके लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है नोट्स में, बेसिकली वो हमारे सिलेबस के अंडर में नहीं आता है और वो मेथड काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर उससे हम सॉल्व करने जाएंगे तो फिर पूरा पेपर उसी में ख़त्म हो जाएगा सॉल्व करने से। इसके लिए बेटर है कि हम ये 2 मेथड, कभी भी अगर 3 नंबर पूछे जाते हैं तो ये मेथड यूज़ करें जो हमारे लिए सबसे ईजी होगा। सो इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं आपके साथ अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, सी यू, हैव अ गुड डे।